90,000 फीस दिए थे और फिर यहाँ से लेके गए। मेरा रोज़ ट्रेन से आते थे पढ़ने, मेरे पास टिकट भी नहीं, रोज़ लेते थे ऐसे, कभी हाथ छिला जाता था, कभी पैर कट जाता था। शर्म नहीं आता आपके इंस्टीट्यूट की कितनी छवि खराब हो रही है। अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑथेंटिक है, अगर सही है तो इसको जॉब दिलवाइए, या फिर जो इनकी मांग है उसको लेकर के कुछ तो जवाब दीजिए कि आज जेल भइल कल भेल भइल, ये गाना गाते हैं, मतलब आज जेल होगा कल बेल हो जाएगा। मीडिया वालों को हम यूँ देख लेंगे। आपने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि जो गलत तरीके से पैसा लिया था हम उसके खिलाफ FIR करेंगे। कहा कि आपने FIR? आज तक तो कोई FIR कॉपी, आपने कसम खाया था, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाया था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे पब्लिक पेरोल पॉइंट्स और पंचायत ट्री। अभी फ़िलहाल आपको लगातार हम एम्ब्रोज इंस्टीट्यूट की अपडेट दे रहे थे, जिसमें कि उस इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड का आरोप लगा है, एक ठगी का आरोप लगा है। उन पे यह भी आरोप लगा है कि वो 1.5 लाख फीस लेकर के स्टूडेंट को एयर होस्टेज यानी कि किसी भी एयरपोर्ट पे जॉब का झांसा देते हैं, और कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट पे जॉब देंगे, लेकिन जॉब के नाम पे उनको या तो किसी प्राइवेट संस्थान में बैठा दिया जाता है एज अ रिसेप्शनिस्ट, या फिर कॉल सेंटर में ले जा करके जॉब दिलवाया जाता है, और वो भी बिहार से बाहर दिल्ली ले जा करके। और ये भी बात कहा गया है, यह भी आरोप लगा है उन पर कि लगातार मतलब जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, उनसे इंटरव्यू के नाम पर लगातार पैसा लिया जाता है। अभी हमारे साथ देख सकते हैं एक लड़की है जो लगातार बैठ के रो रही है। यह इसलिए नहीं रो रही है कि इनको रोज़गार नहीं मिला, ये इसलिए रो रही है ना कि इसने जो पैसा लाया था, जो अपने घर पे जहाँ से भी इसने कर्ज लेकर के पैसा लेकर के अपने इंस्टीट्यूट को दिया था, और उसके बाद आज ये यहाँ पे बैठने के को मजबूर है। अभी हम इनसे बातचीत करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, और आपको बता दो इनका नाम निर्मला है, जिसका आपने हमारा पिछले वीडियो में इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सवाल भी खड़ा किया था, वो भी आपने देखा था। अभी हम इनसे ही बातचीत करते हैं। अच्छा, पहले आप रोना बंद कर दिए थोड़ी देर। गांव कहाँ हुआ आपका? बांकीपुर मछलियाँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पटना। पटना में ही। अच्छा, आप पहले रोना बंद कर दीजिए। मतलब हुआ क्या था आपके साथ, एग्जैक्ट पूरी बात बताइए, पहले शुरुआत से बताइएगा। मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ है। यहाँ पर एडमिशन के लिए आए थे तो ग्राम बोले बताते सर कि वो फॉर्म दिए, फॉर्म भरे, वहाँ पर ही गए, इंटरव्यू आनिया में डालिए, फिर बोले कि हाँ ग्रांड स्टाफ के आप लायक हो, आप ग्रांड स्टाफ बनेंगे। उसके बाद फीस के डिमांड हुआ, तब बोले कि पूरा फीस 1 लाख हो, तो पूरा फीस दे दी। कितना फीस दिए टोटल? 90,000 फीस दिए थे और फिर यहाँ से लेके गए। मेरा रोज़ ट्रेन से आते थे पढ़ने, मेरे पास टिकट भी नहीं, रोज़ लेते थे ऐसे, कभी हाथ छिला जाता था, कभी पैर कट जाता था। बहुत हम कष्ट से यहाँ पर ही पढ़ते थे। यहाँ पर बोलते थे कि आप अगला मंथ में चल जाइएगा, 10,000 दीजिए। एक दिन मेरा 10,000 नहीं हुआ तो मेरा क्लास से बोले कि आप क्लास नहीं आइए, जब पहले फीस जमा करिए उसको बाद क्लास आइए। फिर हम 10,000 दिए। मेरे पास भी पैसा नहीं था, मम्मी से लड़ के हम पैसा लेते थे। अब उसको बाद ONIC पर साइन करने के लिए फिर बोले कि आप 20,000 आप फिर दीजिएगा तो ONIC पर साइन करेंगे। ऐसे ऐसे मेरा फीस पूरा ले लिए गए थे। उसको बाद बोले कि दिल्ली फिर ले जाके हमको PG में छोड़ दिए थे। यहाँ से बोल के गए थे कि आपको 20 दिन में 1 मंथ के पहले ही आपको जॉब मिल जाएगा। मेरा 1 मंथ वहाँ रह गया। कोई भी फ़ोन करते थे सर नहीं उठाते थे रात भर फ़ोन करते रहते थे। कभी कभी हमको नींद नहीं हो पा आता था। गलती से एक बार फिर मैसेज फिर रिप्लाई करने लगे, तब बोले कि जब 22,000 देगी तब तुम्हारा इंटरव्यू कराएंगे। मतलब वो सब जो पहले जो दे चुके उसके अलावा 22,000 और 22,000 आप मांगे थे। हम बोले सर मेरा पास 22,000 नहीं है, मेरा इंटरव्यू करा दीजिए, जब मेरा जॉब हो जाएगा तो हम आपको 22,000 दे देंगे। फिर सर बोले कि पॉसिबल नहीं है, जब आप 22,000 दीजिएगा तभी आपको इंटरव्यू कराएंगे। जब हम 22,000 दे दिए उसके बाद कॉल वो किए, सर मैं तो 22,000 दे दिए, मेरा इंटरव्यू करा दीजिए। तब बोले कि आपको DD नहीं बनना है, आपको अभी इंटरव्यू नहीं होगा। जब फिर 10 दिन के बाद कॉल किए तो कन्वीनिवेशन में मेरा इंटरव्यू कराए। फिर वो क्या है? जैसे हम रोज़ के तरह है ना सर इंस्टीट्यूट, वैसे कन्वीनिवेशन था।
वहाँ पर ही गए, मेरा देखल नहीं था। 100 बार भी कॉल कर चुके थे, मैसेज करते, सर हमको देखल नहीं हुआ, सर हम कैसे जाए, हमको पहली बार दिल्ली में आए सर, एक भी कॉल नहीं उठाए थे। वहाँ पर ही जब इंटरव्यू के दे गए, फिर हम बताएं कि हम रोज इंस्टीट्यूट पटना ब्रांच से आए, तो बोले कि कहाँ आए, बोले पटना ब्रांच है, पूरा गांधी मैदान 10th है, पूरा हम सब चीज़ बताने के बाद बोलता है कि आपको से के पूरा रोज इंस्टीट्यूट बोले, तो बोले कि वहाँ पर ही कितना दिन ट्रेनिंग किए थे। हम बताए तो सर्टिफिकेट हमको देखा तो बोला कि पूरा फ्रॉड है, उसमें नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं सीरियल नंबर है। हम कैसे समझे कि आप 3 मंथ किए कि 2 मंथ किए? आपको लगता है कि आप उस जॉब के हकदार थे, मतलब वो जॉब आपके लायक था? हाँ, मैं जॉब लायक था, जॉब लायक थे। हाँ, यहाँ पर ही वो तैयारी करते थे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर देते, बोलते थे कि यही इंटरव्यू में बार बार आपको से प्रैक्टिस करते थे, रोज एक के क्वेश्चन के 5 बार 6 बार यहाँ पर ही रेट बाते थे। मतलब क्या मतलब ये इनके परिवार से इन्होंने अपनी मम्मी से झगड़ा करके यहाँ पर एडमिशन लिया था, सही बात है? हाँ, मतलब आपको बता दूँ, यह लड़की जो यहाँ बैठी हुई है ना, ये अपने परिवार से, अपने माता पिता से झगड़ा करके ज़बरदस्ती। मेरा नहीं है। क्या क्या क्या? पिताजी मेरा नहीं है। अब इनके पिताजी नहीं है, उसके बावजूद ये अपनी माता से झगड़ा करके, अपनी माँ से झगड़ा करके ज़बरदस्ती किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेती है। मतलब और आपके मतलब मम्मी करते क्या हैं? कुछ नहीं, किसान से खेती बाड़ी करते हैं। खेती करते हैं और खेती करते हैं, खेती करके किसी तरह से इसने पैसा अपना घर से पैसा ले करके और जा करके किसी इंस्टीट्यूट में देते हैं, और इंस्टीट्यूट से कहा जाता है कि तुमको जॉब के लिए दिल्ली ले गया, और दिल्ली में ले जा कर के सीधा इनको पीजी में जा कर के छोड़ दिया गया और कहा गया कि तुम्हारा यहीं पे इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने दिन बाद हुआ था? 30 दिन बाद, महीना पूरने वाला था। पहले बंद करिए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? 30 दिन बाद जब हमको 1 मंथ होने वाला था तो वो लिए थे। तो पहले कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था? नहीं, देखिए इंटरव्यू देख के आ रहे थे, हमको धक्का भी लगल था, एक भी सर फिर नहीं कॉल उठाते थे, मेरे पास पैसा नहीं था बैंडेज उंडेज कराने के लिए। और आपको बता दूं कि इनको दिल्ली ले जा करके इनको पीजी से भी निकाला जा रहा था, जिसमें हम लोग लगातार प्रयास किए, हम और हमारी पूरी टीम। लाइव लॉन्ग न्यूज़ की खुशबू जी ने भी डायरेक्ट वहाँ के पीजी के ऑनर से बातचीत किया। उसके बाद पीजी के ऑनर ने आश्वासन दिया था कि हम लोग इनको बाहर नहीं निकालेंगे, और लगातार इनको उससे पहले लगातार बोला जा रहा था कि पीजी को खाली करो। उसके बाद बहुत कुछ मतलब इनसे डिस्कशन भी हुई थी, इनसे बातचीत भी हुई थी, और वहाँ के ऑनर से भी बातचीत हुई थी। उसके बाद बताता हूँ आपको कि कोई भी स्टूडेंट को, कोई भी लड़की को ले जाया जाता है दिल्ली और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। ये इंस्टीट्यूट का ये इतना बड़प्पन कहाँ से आ गया? कोई इंस्टीट्यूट आएगा और किसी को लेकर के जाएगा कि जॉब के लिए आपको, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले जाते हैं, और वहाँ जा करके रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर कुछ होता तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते नहीं लेते? कहते हम तो वहाँ पहुँचा दिए थे। इनको ले जा करके किसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिलवा रहे थे। आप यहाँ से ले जाते हैं एयरपोर्ट में जॉब के लिए, एयरपोर्ट की वैकेंसी के लिए, और ले जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए। ये कहाँ का तरीका है? अगर ऐसा है तो यहाँ पे अब आजकल तो सब कोई हर एक इंस्टीट्यूट खोलेगा और यूपीएससी का, आईएएस का जॉब दिलवाएगा, हाँ, और ले जा करके किसी रोड पे भीख मांगने के लिए बिठा देगा। ऐसा बनाइएगा? ऐसा माहौल बनाएगा परीक्षा शिक्षा व्यवस्था का? मजाक करना बंद करिए। अगर सच्चाई है, आपने पिछले वीडियो में यह भी कहा था कि जो गलत तरीके से पैसा लिया था हम उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। कहाँ किया आपने एफआईआर? आज तक तो कोई एफआईआर कॉपी, आपने कसम खाया था, अपने सर पे हाथ रख के कसम खाया था। कहाँ गया वो सब कसम? आपके बात की कोई वैल्यू नहीं है। या तो किसी सब यहाँ आम पब्लिक के, यहाँ के जो स्टूडेंट है या जो मीडिया कर्मी है, उसको आप लोग उल्लू बना रहे हैं। आप किसी को कॉल करके, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपका है, उसमें आप बोलते हैं कि आज जेल भइल कल भेल भइल, ये गाना गाते हैं, मतलब आज जेल होगा कल बेल हो जाएगा। मीडिया वालों को हम यूँ देख लेंगे। और उसके बाद अभी जो ये लड़की रो रही है यहाँ पर बैठ करके, यहाँ पे गांधी मैदान, ये कहाँ से आप आए हैं? फिर एक बार बोलिएगा। हम फतुआ से आए। फतुआ से आते हैं? हाँ। फतुआ से यहाँ आ करके गांधी मैदान में बैठ करके इस तरह से रोते रहती है। ये आपको शर्म नहीं आता? आपके इंस्टीट्यूट की कितनी छवि खराब हो रही है। अगर आपका इंस्टीट्यूट ऑथेंटिक है, अगर सही है, तो इसको जॉब दिलवाइए, या फिर जो इनकी मांग है उसको लेकर के कुछ तो जवाब दीजिए। आप ना जवाब देते हैं, ना खुल के सामने आते हैं, और लगातार चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। कभी भी आपके इंस्टीट्यूट पर कोई जाता है तो आप मिलते नहीं है वहाँ पर।
कि इस तरह के इंस्टीट्यूट से मैं भी आप लोगों को सभी को कहूँगा कि जागरूक रहें, इस पर ध्यान दें। कल को आपके भी साथ ऐसा हो सकता है, तो इससे पहले आप लगातार इस पर इंक्वायरी करें तब जाएं। अभी मैं कुछ दिन पहले मेरे गांव का एक लड़का जिसको मैंने बता रखा था इसके बारे में, उसको नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है कि आप एलिजिबल हैं एयरपोर्ट के, दिल्ली पटना एयरपोर्ट पर आपका मतलब आप एलिजिबल है, आपका मतलब मेरिट बन गया है, आप बस आइए यहाँ पर एडमिशन लीजिए, आपका जॉब हो जाएगा। ऐसा करके यहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद ऐसा किया जाता है। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट। इस तरह की और भी हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल चाहूँगा इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।